हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। प्यार, विश्वास और शक, रिश्तों की ये चिंगारी कब जिंदगी को एक खूबसूरत एहसास से एक खौफनाक अंत की ओर ले जाती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हाल ही में सामने आए माधवी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी को सिर्फ शक की बुनियाद पर मार डाला और फिर उसे इस बेरहमी से ठिकाने लगाया कि हर किसी की रूह कांप जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि सस्पेंस और इमोशन से भरी एक मर्डर मिस्ट्री है, जो प्यार की परिभाषा को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। 13 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुरुमूर्ति और माधवी ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। उनके 2 प्यारे बच्चे उनकी खुशहाल जिंदगी की गवाही देते थे। गुरुमूर्ति ने फौज से रिटायर होने के बाद एक नई जिंदगी शुरू की और डीआरडीओ में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस रिश्ते के अंदर शक का ऐसा बीज पनप चुका था जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। 16 जनवरी को माधवी अचानक गायब हो गई। फोन स्विच्ड ऑफ था, घर पर कोई सुराग नहीं। माता पिता और रिश्तेदारों ने माधवी को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। मीरपेट थाने की पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की। शक की सुई सबसे पहले उसके पति गुरुमूर्ति पर गई। गुरुमूर्ति से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, लेकिन इस कत्ल के पीछे की कहानी बेहद डरावनी थी। गुरुमूर्ति को शक था कि माधवी का अफेयर उसके किसी रिश्तेदार के साथ चल रहा है। इस शक ने उसके प्यार को नफरत में बदल दिया। हालांकि यह कत्ल गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। गुरुमूर्ति ने इसे प्लान किया था। उसने बच्चों को बहाने से अपनी बुआ के घर भेज दिया और इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर ली। गुरुमूर्ति ने पहले माधवी की हत्या की, इसके बाद उसने उसकी लाश को किचन नाइफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। लेकिन यहीं उसका जुर्म खत्म नहीं हुआ। उसने 2 दिनों तक लाश के टुकड़ों को उबाला और फिर उन्हें पास के लेक में फेंक दिया। यह घटना न सिर्फ दिल दहलाने वाली थी, बल्कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गई। गुरुमूर्ति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। लाश के टुकड़े गायब थे और बिना फॉरेंसिक सबूतों के केस को साबित करना लगभग नामुमकिन था। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से सीन ऑफ क्राइम और लेक के आसपास जांच शुरू की, लेकिन अब तक कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। पुलिस का मानना है कि गुरुमूर्ति झूठ नहीं बोल रहा, परिस्थितियां उसके बयान का समर्थन करती हैं। लेकिन कानून सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर नहीं, बल्कि ठोस प्रमाण पर चलता है। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि प्यार और रिश्तों में छिपे अंधेरे पहलुओं की भी परतें खोलती है। शक, गुस्सा और ईगो ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या प्यार में शक की कोई जगह होनी चाहिए? क्या हम रिश्तों को समझने की कोशिश करने के बजाय उन्हें सिर्फ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं? माधवी हत्याकांड आज भी एक अधूरी मिस्ट्री है। गुरुमूर्ति गिरफ्तार है, लेकिन पुलिस सबूत जुटाने की कोशिशों में लगी हुई है। क्या माधवी के लिए न्याय हो पाएगा? क्या गुरुमूर्ति अपने किए की सजा भुगतेगा, या यह मामला सबूतों की कमी के कारण हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास के बिना रिश्ते कब नफरत और हिंसा में बदल सकते हैं। माधवी मर्डर केस एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो हर किसी को अंदर तक झकझोर देती है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।